नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में जियोग्राफी या आप कह सकते हैं इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से मिला के कितने प्रश्न पूछे गए और वो कौन कौन से प्रश्न थे विद एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ इंग्लिश में है, बाकी दूसरी तरफ हिंदी में है। अब जो भी अच्छा लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी का ही पढ़ता चलूँगा। तो पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। कारण इसका दिया गया है कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कूट सही है, आपको ये बताना है। और क्या एक दूसरे को दोनों फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोनों कथन तो ऑटोमेटिक सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, आयोग का ये आंसर है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि दो सूचियां दी गई हैं, आपको इनको आपस में मैच करना है कि ए किससे मैच हो रहा है, बी किससे हो रहा है। तो यहाँ पे जो पौधारोपणशाला है ये किससे हो रहा है, ये सीओ सावर से। और क्रायोफाइट स्टेपी ये रिलेट करता है आर्कटिक टुंड्रा से। और विश्व के पुष्पीय क्षेत्र रिलेट करते हैं एडोल्फ एंगलर से। और पुस्ताज घास के मैदान कहाँ से, हंगरी से रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसमें कि निम्नलिखित युग्मों में से एल्यूमिनियम संयंत्र और उनसे रिलेट करके राज्य आपसे पूछा जा रहा सुमेलित नहीं है। तो अलुपुरम अलवाय जो कि केरल में है, बेलागामी कर्नाटक में है। मुरी जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। हीराकुंड कहाँ पे है, उड़ीसा में है। मुरी कहाँ पे है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है कि फिर से अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन है हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इसी कारण से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो बिल्कुल सही है और आपस में एक दूसरे को ये फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोयला भंडार और उनसे रिलेट करके राज्य से हैं, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है ये। तो हुतर जो है ये रिलेट करता है झारखंड से। ईब नदी जो रिलेट करता है उड़ीसा से। तातापानी रामकोला कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। और उमरिया एमपी से रिलेट करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है नहरें और नदियाँ दी गई हैं। तो ऊपरी बारी दोआब नहर कहाँ से रिलेट करेगी, ये रावी से है। सरहिंद नहर रिलेट करती है सतलुज से। और गुड़गांव नहर किससे रिलेट करती है, यमुना से। और इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी और ब्यास तीनों नदियों के जल से वहाँ पे इनको बनाया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि फसल और विशेषताओं में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य वेस्ट बंगाल है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, ये सही नहीं है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। और चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 100 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है और कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अभिकथन और कारण से रिलेट करके कि अभिकथन है यहाँ पे लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण है लाल मृदा जो है काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। तो अभिकथन और कारण आपस में रिलेट तो नहीं करते, बट दोनों सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सूचियां दी गई हैं शहर के नाम और योजना बनाए जाने की अवधि कब कब रही। तो कांचीपुरम प्राचीन काल में, जैसलमेर मध्यकाल में, कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल में और भिलाई को स्वतंत्रता के बाद बनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे ये करेक्ट है। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और कहाँ कहाँ पे वो आ रहे हैं। तो आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो ये तटीय कर्नाटक क्षेत्र में। और फूलों वाली बौछार कहाँ पे होती है, केरल में। काल वैसाखी कहाँ पे आती है, पश्चिम जो बंगाल है वहाँ पे। और लू जो है पंजाब से बिहार तक का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, राजधानी और देश। तो न्यायपीड़ा ये म्यांमार की है। खार्तूम इथोपिया की राजधानी नहीं है। डबलिन आयरलैंड की। ओटावा कनाडा की। आप हमें कमेंट करिए कि खार्तूम जो है राजधानी किस देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा कथन है इस क्षेत्र की सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा और उनसे रिलेट करके समुद्र तल की ऊंचाई। सामान्यतः जो पूछा जाता है पहले कि दर्रा और उनसे रिलेट करके स्टेट है ना,
तो अब की बार ये थोड़ा डिफरेंट पूछा गया। तो देवसा जो दर्रा है इसकी ऊंचाई 5360 मीटर, रोहतांग जो दर्रा है वो 3978 मीटर, जो और उसके बाद बारालाचा जो दर्रा है वो है 4850 मीटर, और बनिहाल 2832 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन कारण का ही है। अभिकथन है जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। कारण दिया गया जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। दोनों तो बिल्कुल सही हैं, बट आपस में एक दूसरे को ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दक्कन ट्रैप है उसकी विशेषता से रिलेट करके, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मध्य ट्रैप की जो मोटाई लगभग 1200 मीटर सही है, और ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म से बने हैं, तो ये गलत है यहाँ पे, यानी ये सही आंसर होगा इसका। और निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर, और ऊपरी ट्रैप की मोटाई कितनी है, 450 मीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अभिकथन कारण का, तो अभिकथन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं, और कारण इसका दिया है कि जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो जेट धाराएं होती हैं वो अभिकथन के हिसाब से गलत हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो जेट स्ट्रीम होती है उनकी डेफिनेशन क्या होती है, कमेंट करिएगा। देश और उनसे रिलेट करके पर्वत, तो स्पेन और फ्रांस का पेरेनीज है, स्विट्जरलैंड का आल्प्स है, बुल्गारिया का क्या है, बाल्कन है, और इटली का एपेनाइन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बांध की लंबाई 825.8 मीटर ये नहीं है। बाकी जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट, स्थिति गढ़वाल उत्तराखंड, और सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के कुछ देशों में कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यूएसए, चीन, जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, और उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। तो दोनों ही ये करेक्ट हैं, ऑप्शन ए सही होगा। स्थान और नदियों का संगम, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी। तो देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, और कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, और टिहरी जो है ये भिलंगना और भागीरथी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों वर्षा होती है, और पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पीटी के अंतर्गत स्थित है। दोनों बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आपको पश्चिम से पूर्व जाना है। ठीक है। काराकोरम है, पॉन्टिक है, हिंदू कुश है, और जाग्रोस है। इसमें सबसे पहला आएगा पॉन्टिक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जाग्रोस आएगा, उसके बाद फिर आएगा हिंदू कुश, और उसके बाद आएगा काराकोरम। काराकोरम यहाँ पे होगा, और हिंदू कुश पाकिस्तान इस तरह से रिलेट करके जाएगा ना, जाग्रोस और फिर पॉन्टिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों नदी और उनकी प्रवाह दिशा में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा। तो अमूर नदी उत्तर पूर्व, सिर दरिया उत्तर पश्चिम, अंगारा नदी उत्तर, और मेकांग नदी जो है दक्षिण पश्चिम, ये गलत है। निम्नलिखित युग्मों देश और तेल क्षेत्र आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ईरान, हफ्तकेल, कुवैत, काशगन, सऊदी अरब, धाहरन, सॉरी, इराक का जुबैर, तो कुवैत का काशगन नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, और शीतकालीन अयनांत के कारण वायु दाब पेटियाँ जो होती हैं वो दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे, आई थिंक 25-26 प्रश्न थे, जो कि इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में पूछे गए थे। और जो आंसर इसके हैं वो आयोग ने जो आंसर दिए वो हमने आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में बताया। तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिएगा जियोग्राफी को लेकर के, कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। वो कंसेप्ट के भी प्रश्न हैं, और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो फैक्ट के भी हैं। तो दोनों की मिली जुली एक हिसाब से कह सकते हैं आप तैयारी बिल्कुल इसमें अच्छी तरीके से रखिएगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए, और कमेंट अगर आपके कोई प्रश्न है तो उसको आप हमें कमेंट करिए।